नेतृत्व में हम लोग 3 स्टेट में जीते हैं। लेकिन तेलंगाना में आपकी जो हार हुई और के चंद्रशेखर राव पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोग सभी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। के साथ सरकार बनने के लिए जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग विजय जश्न मनाने के लिए विपिन गिरी जी के बाजे पर सभी भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित होकर हम लोग आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हैं सबसे पुराने और विद्यापति भाजपा के संस्थापक के रूप में दिलीप भैया, आप लोग हम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन बतावे। एक ऐसी खुशबू फैली है 3 स्टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और ये तीनों जगह पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी की जो मैजिक थी वो चली है, और इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग जश्न और इस खुशी में इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो संगठित है, हम लोग उसकी विजय, नरेंद्र मोदी की विजय है, जेपी नड्डा की विजय है और अमित शाह की विजय। लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय संजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को भी अपने 2 शब्द बोल करके यहाँ के भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ावे इस जीत के खुशी में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष और खुशी का दिन है। देश के 4 स्टेट के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया है, जिसमें 3 स्टेट में भारी मोहब्बत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये जीत तीनों स्टेट के जनता, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी की जीत है, शिवराज सिंह चौहान की जीत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जीत है, गृह मंत्री अमित शाह की जीत है और संपूर्ण भारत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हार्दिक बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में हम लोग 3 स्टेट में जीते हैं और इसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतेगी। ये हम लोग को संकल्प लेना है और बिहार में जो जंगल राज आ गया है, इसको भी 2025 में उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प के साथ मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू लाया गया है। इस खुशी में सभी कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाया जाए और एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पत्रकार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया, जिसमें 3 राज्य में आपने फतेह लहराया और तमाम कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसको लेकर तो खुशी है ही। लेकिन तेलंगाना में आपकी जो हार हुई और के चंद्रशेखर राव पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर इम्प्लीमेंट में यूं कहे तो रणनीति में क्या कमी आ गई? पूरे देश में राष्ट्रवाद की जीत हुई है, सबका साथ सबका विकास का जीत हुई है। तेलंगाना में पिछले बार 2018 के चुनाव में भाजपा को मात्र 1 सीट आई थी और इस बार 10 गुना, अभी 10 सीट हमको आया है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और वहाँ संगठन मजबूत हो रहा है। अगले विधानसभा चुनाव में संपूर्ण
बहुमत के साथ तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये वहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं का संकल्प है। अंत में बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 24 को लेकर? बिहार वासियों को देखना होगा कि विकास केवल भाजपा और भाजपा के अलायंस लोग कर पाते हैं, मोदी के नेतृत्व में होता है। आज बिहार की जो स्थिति है, प्रत्येक दिन हजारों हत्याएं, लूट डकैती हो रही है। तो इसको अगर जंगल राज को समाप्त करना है तो बिहार का बागडोर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के हाथ में देना होगा, तब बिहार की स्थिति सुधरेगी। तो उसमें क्या एनडीए नीतीश सरकार के साथ भी चुनाव लड़ सकती है अगर नीतीश सरकार आना चाहे तो? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यही इच्छा है कि नीतीश से कभी तालमेल नहीं किया जाए, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय हम लोग सभी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। सर, संजय कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर।